हेलो नमस्कार मेरे शेयर शेयरनो, स्वागत है आपका रव टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं आहार एवं पोषण का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे विटामिन्स के बारे में। और विटामिन्स में पढ़ लिया था अपन ने वसा विलय विटामिन। आज जो पढ़ने वाले हैं अपन जल में घुलनशील विटामिन या जल विलय विटामिन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले शुरू करूं आपको एक मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। चलिए, क्या है विटामिन? कौन सा है? विटामिन। और विटामिन के अंदर अपन यदि बात करें किसकी, जल विलय विटामिन की। जल विलय विटामिन। तो देखिए, जल में कौन कौन सी विटामिन घुल सकती है, कल भी अपन ने पढ़ा था, उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि कौन कौन सी घुल सकती हैं। एक तो जो बी कॉम्प्लेक्स है अपना, वो पूरा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसमें? विटामिन ए, बी, सॉरी, B1, B2, B3, इस तरीके की विटामिन होती है बी कॉम्प्लेक्स में। ऐसे 20, 17, 18 तक होती है, जिसमें से अपन कुछ पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होती है, कुछ एग्जाम्स में आती रहती हैं, वो विटामिन अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में विटामिन सी होता है और विटामिन पी होता है। ये सारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को इनके क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। ज्यादा कुछ आता नहीं है। नॉर्मली एग्जामिनर क्या पूछता है, मेनली देखा गया है जहां तक, या तो पूछेगा उसकी कमी से होने वाले रोग, या पूछेगा आपसे कि विटामिन का रासायनिक नाम। मात्र दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर भी उसकी कमी से किस तरीके से कुछ हो सकता है, वो आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब अपन पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आता है अपना विटामिन B1। B1, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायामीन। क्या है? थायामीन। अब कई बार क्या पूछ लेता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो भी आपको क्या करना है? थायामीन ही करना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, इसीलिए इसका दूसरा नाम किस नाम से बोल दिया जाता है? एंटी बेरी, इसको विटामिन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटी बेरी विटामिन। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके कार्य देखिए, विटामिन B1 के कार्य, ये तंत्रिका तंत्र में, क्योंकि लिख लीजिए, इसके अंदर कोई ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। अगर कहीं आएगी तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक, लिखिए, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक। अगला देखिए, विटामिन B3 के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? विटामिन B3 के निर्माण में सहायक।
नेक्स्ट देखिए, उपापचयी क्रियाओं में नियमन या उपापचयी क्रियाओं में सहायक प्रदान करना। उपापचयी क्रियाओं में सहायक। इसकी कमी से होने वाले रोग। कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? पहला है बेरीबेरी, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है न्यूराइटिस, और एक है वेरिनी। वेरिनी। ठीक है। इसके स्रोत लिख लीजिए। स्रोत साबुत अनाज, साबुत अनाज, अंडा, मछली, अंडा, मछली, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, ये होता है विटामिन B1। अब इसके बाद देखिए विटामिन B2, B3 और B5, इन तीनों के स्रोत एक है, इनका काम भी सेम है, बस इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि इनका केमिकल नाम और इनसे कमी से या अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। इसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। इसका अन्य नाम है पीला विटामिन के नाम से भी बोला जाता है। इसके पीला विटामिन। ठीक है। इसके अलावा और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन और विटामिन जी। विटामिन जी इस तरीके से लिख सकते। ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? किलोसिस, किलोसिस के अंदर क्या होता है कि आपके जो ये होठ हैं, ये जो होठ है ये साइड से कई कई लोगों के आपने देखा होगा कि ये साइडों से थोड़े थोड़े फटने लग जाते हैं, इस तरीके से कटने लग जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? किलोसिस कहते हैं, यानी कि होठों का फटना। फटना। इसके बाद में ग्लोसाइडिक
ग्लोसाइडिक। ग्लोसाइटिस में क्या होता है कि आपके जो जीभ है, आपकी जीभ के ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं। एक तो होता है एक मोटा छाला हो गया, वो होता है आपकी आरबीसी की अपरिपक्व संख्याएं बढ़ जाती है, तो उसके कारण मोटे जो छाले होते हैं बड़े आकार के वो हो जाते हैं। लेकिन ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि पूरी जीभ लाल लाल दानों से पूरी ऐसे लाल हो जाए, तो वो क्या होगा, ग्लोसाइटिक, यानी कि आपकी जीभ पर छाले, जीभ पर छाले। इसके बाद में एक होता है आपका किरेटाइस। यानी कि आपके जो गाल हैं इनके ऊपर क्रेटिन का ज्यादा जमाव होने के कारण सर्दियों के समय में अक्सर देखा जाता है कई लोगों के गाल इस तरीके से कुछ क्रैक हो जाते हैं, कुछ फट जाते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन, किरेटाइट। ठीक है, यानी कि गालों का शुष्क होकर फटना। गालों का शुष्क होकर फटना। गालों का शुष्क होकर फटना क्या कहलाता है, किरेटाइटिस। ठीक है, ये हो गया आपका B2 विटामिन। इनके जो स्रोत है मैं एक साथ लिखवा दूंगा, इनका वर्किंग प्रिंसिपल भी एक साथ लिखवा दूंगा। इसके बाद लिखिए विटामिन B3, और इसका रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन या निकोटिक एसिड, निकोटिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से रोग, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, देखिए एक होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग, पेलेग्रा के अंदर क्या होता है, कई लोगों के आपने देखा होगा सफेद हथेली हो जाती है। क्या हथेली बिल्कुल सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, हथेली से स्टार्ट होता है ये चीजें, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्लेग्रा रोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि त्वचा पर सफेद दाग। ठीक है, और इसी के साथ कोष्टक में लिख लिए हथेली से स्टार्ट, हथेली से। इसके बाद देखिए डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, डायरिया, और डेथ, सीता। ठीक है, ये हो गए इसकी कमी से होने वाले रोग। इसके बाद में अपन देखते हैं B5, विटामिन B5। इसका रासायनिक क्या नाम है, इसी के अनुसार है B5, जिसको क्या कहते हैं अपन, पेंटा और थिनिक एसिड। आप तीन भागों में इसको बांट, तो में बांट लो, पेंटा,
पेंटा मतलब 5 होता है और थिनिक, पेंटाथिनिक एसिड। ठीक है, लिखिए पेंटाथिनिक एसिड। ये हो गया आपका B5 का रासायनिक नेम। इसके रोगों, कमी से रोग, एक तो बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। क्या होता है? बर्निंग फिट सिंड्रोम। और उसके बाद में एक होता है बालों का झड़ना, यानी कि B5 की कमी से भी बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बालों का झड़ना। इसी के साथ साथ आप लोग इसका क्या लिख लीजिए, कार्य। इसका जो कार्य है, यानी कि आप ये लिख सकते हो, ये तीनों विटामिन कौन कौन सी, B2, B3 व B5 किसका शोषण में सहायक, किसमें शोषण में सहायक। शोषण सहायक तथा आपके उपापचयी क्रियाओं में सहायक। ठीक है, इसके स्रोत देख लीजिए, तीनों के ही। दूध, ये दूध तो अपने ऐसा है कि हर किसी में काम आता है, चाहे कुछ भी हो, आप प्रोटीन हो, आपका कार्बोहाइड्रेट हो, सब में काम आता है। आप दूध पीजिए, आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर चीज अवेलेबल हो जाएगी आपके पास। पनीर, देखिए दूध से क्या बनता है, पनीर, और पनीर में तो आपको भी पता है हर चीज की उपलब्धता है। अंडा, यीस्ट या यकृत, यीस्ट, यीस्ट एक तरीके का क्या है, कवक। ठीक है, और हरी सब्जियां, सब्जियां, ये हो गया आपका विटामिन B2, B3 और B5 से होने वाले जितने भी रोग थे उनके केमिकल नेम वगैरह वगैरह। इसके बाद में अगला देखते हैं विटामिन B6। B6 और इसका केमिकल नेम है आपका पायरिडोक्सिन। क्या है?
पायरिडोक्सिन। ठीक है, इसका कार्य प्रोटीन के उपापचय में सहायक। में सहायक। ठीक है, इसके बाद में इसकी कमी से रोग, कमी से रोग क्या होते हैं? शरीर का वजन कम रहना, शरीर का वजन कम रहना तथा बालों का झड़ना। इसके बाद में इसके स्रोत देख लीजिए। मांस, अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जी। ये हो गया विटामिन B6। इसके बाद में देखते हैं विटामिन B7, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोटीन। इसके साथ ही इसका एक नाम और है विटामिन H। क्या नाम है? विटामिन H के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? विटामिन B7 को। ठीक है, इसका कार्य कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन तीनों का उपापचय में संबंधित है। वसा तथा प्रोटीन के उपापचय में या उपापचय से संबंधित कर लो। ठीक है, इसके बाद में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस रोग होता है। और इसके अंदर क्या होता है? त्वचा का संक्रमण। इसके स्रोत दूध, अंडा, दूध, अंडा, पनीर, फल, फल एवं मछली एवं मछली। चलिए अगला देखिए विटामिन B9। विटामिन B9 क्या है? फोलेसिन या फोलिक अम्ल।
फोलेशिन या फोलिक अम्ल। जिसको क्या कहते हैं अपन, विटामिन एच भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विटामिन एच भी कहते हैं। चलिए इसका कार्य देख लेते हैं। आरबीसी के परिपक्वन में सहायक। पक्वन में सहायक। दोस्तों अभी अपन पढ़ रहे थे कि जीभ में छाले होते हैं, उस टाइम पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है अपना जो लाल तरीके के दाने हो जाते हैं, और एक बड़ा छाला हो जाता है जो आपने कई बार ऐसा देखा होगा, व्हाइट व्हाइट पूरा हो जाता है। वो विटामिन B9 की कमी से भी होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी के परिपक्व नहीं हो पाती है, और उससे क्या होगा, आरबीसी अगर अपरिपक्व है तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है। इस वजह से आपकी जो छाले होते हैं वो आपके हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, भाई अपरिपक्व आरबीसी की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, ये आरबीसी आकार में भी बड़ी होती, आकार में भी बड़ी होती, जिससे मुंह में छाले हो जाएंगे। छाले, इसके स्रोत भी यहीं लिख लेते हैं। स्रोत लिखते हैं यीस्ट और साबुत अनाज, और साबुत अनाज। ठीक है, इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखना विटामिन B12। B12, ठीक है। इसका रासायनिक नाम लिखिए साइनेकोबाल्मिन। इस विटामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है। अभी लास्ट एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। एक क्वेश्चन और भी आया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी धातु, आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग इसको
बहुत अच्छे से 2 नहीं 3 स्टार करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से रोग। लिखिए आरबीसी, सॉरी पहला है आरबीसी के निर्माण में सहायक। निर्माण में सहायक, ठीक है। दूसरा लिखिए डीएनए के निर्माण में सहायक। ठीक है, इसकी कमी से, ये सॉरी इसका कार्य हो गया ना, अरे क्या हो गया, कार्य। अब लिख लिया इसकी कमी से रोग। घातक एनीमिया रोग हो जाता है, घातक एनीमिया रोग। इसके स्रोत भी यहीं देख लेते हैं। अंडा, मांस, मछली, यकृत आदि। इसके बाद देखते हैं अपन विटामिन सी का नंबर। क्या विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। और आपको पता है कि इसकी कमी से विटामिन बी, इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए इसके क्या बोलते हैं? एंटी स्कर्वी विटामिन बी कहते हैं। क्या? एंटी स्कर्वी विटामिन। एंटी स्कर्वी, इसका कार्य क्या है? दांतों एवं मसूड़ों की वृद्धि, दांतों एवं मसूड़ों की वृद्धि, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण,
ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अभी बताया था आपको, स्कर्वी रोग, कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। स्रोत कौन से हैं, क्या हो गया आज, एक मिनट। पहला है खट्टे फल, खट्टे फल जैसे कि कौन कौन से होते हैं आपके, मौसमी, नींबू, आंवला, अमरूद, मिर्ची आदि। ठीक है, ये हो गया आपका विटामिन सी। और इसी के साथ में एक और होती है विटामिन पी, पढ़ा था अपन ने, वो भी देख लीजिए। वो भी खट्टे, एक तरीके से विटामिन सी ही है, तो थोड़ा सा उसमें क्या है, खट्टे फलों में हो गया। ये भी खट्टे फलों में, वो भी खट्टे फलों में पाया जाता है, बस थोड़ा नाम का डिफरेंट है। विटामिन पी, इसका केमिकल नाम है हेस्पेरेडीन। क्या नाम है, हेस्पेरेडीन। किसमें पाई जाती है, खट्टे फलों में, फलों में पाया जाता है। और ये कार्य क्या करता है, रक्त नलिकाओं की पारगम्यता एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। नलिकाओं की पारगम्यता एवं मजबूती के लिए आवश्यक। ये लो दोस्तों, आपका विटामिन का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ साथ आपका आहार एवं पोषण का चैप्टर भी समाप्त होता है। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक की भी जरूरत नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।